आप लोगों ने पहले ही धमकी दी थी कि लालू परिवार को फंसा देंगे। वही हुआ है जो आज लालू परिवार पर फ्रेम तय हुए हैं, आज जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। एक मित्र हैं, कांग्रेस के हैं, बड़ी खुशी मना रहे थे। मैं उनके घर गया था कि तेजस्वी जी ने कहा है कि हर घर में नौकरी देंगे। तब तक अंदर से भौजाई चाय लेके आई और उन्होंने कहा कि अब खेत बचा कहाँ है कि बेटवा को नौकरी आप दिलवा पाइएगा। जब इस ढंग का पाप आपने किया गरीब के साथ तो उसकी सजा तो मिलेगी। नहीं, लेकिन भुवन जी ये कहा तो जा रहा है ना कि ये चुनाव देखा, उस समय चार्जेस फ्रेम करवा दिए, ये कांग्रेस भी कह रही है, ये आरजेडी तो कह ही रही है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। फिर मैंने तो कहा यानी कि हाई कोर्ट तेजस्वी जी के अनुसार प्रधानमंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से पूछ के तिथि तय करता है क्या? अगर लोकतंत्र के बारे में कांग्रेस और आरजेडी का यही कंसेप्ट है तो मुझे इसीलिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल बार बार करता हूं, तीन तसिया गिरी। इसका मतलब क्या हुआ? तीन तसिया गिरी का मतलब होता है कि दिखता कुछ है, बतलाया कुछ जाता। ये तीन तसिया गिरी कह रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और वो जो को बता देना चाहता हूं कि निश्चित तौर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आरएसएस और भाजपा के कहने पे चल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कैसे आपके मन का नहीं हुआ? आपके मन का नहीं हुआ तो भाजपा आरएसएस के कहने पर। हुजूर आप सुन लीजिए, आज चुनाव बिहार में तिथि तय हो गया। जब तिथि तय हो गया तो इनको कोर्ट का याद आ गया, यानी जब जब चुनाव होगा तब तब लालू यादव को फंसाने का काम किया जाएगा और सामाजिक न्याय के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा। सुनो भाई, सुनिए, आप जब हम बोलेंगे मैं बता आएंगे, आप लोगों के पास भी आएंगे। आप लोग रुके रहिएगा, जिससे जो सवाल करना है आप लोग सवाल करिएगा। अपना माइक भी उठाइए आप। आपने कहा तो निश्चित तौर से, आवाज आ रहा है ना? आपने कहा तो निश्चित तौर से आरएसएस और भाजपा दोनों लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे कई उदाहरण है। इधर 5 वर्षों में कई उदाहरण, मैं उदाहरण पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पूरा भारत जान रहा है कि जब जज जो है बाहर आके कहता है कि हमें बोलने की आजादी नहीं, हमें न्याय देने की आजादी नहीं, इस भारत वर्ष में किसने कहा न्याय देने की आजादी नहीं? नाम लीजिए, नाम लीजिए ना सर। सुप्रीम कोर्ट के भारती जी नाम लीजिए, नाम लीजिए सर। मैं पत्रकार हूँ, पत्रकारिता नहीं सिखाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय देने की आजादी नहीं है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें न्याय देने की आजादी नहीं। इससे बड़ी और दुख क्या हो सकता है? और दुख क्या हो सकता है? दूसरी बात, उसके बाद जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज इनके पक्ष में जाता है तो उनको राज्यसभा का, रुकिए ना, उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। जो जज कहीं जाता है और जज को ये लोग राज्यसभा भेजते हैं अपने पक्ष में आर्गुमेंट करवाकर। ठीक है, मैं आगे बढ़ लेता हूँ, एक एक कमेंट हो जाए। दिवाकर पाठक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर का कितना दाम है? फिर इधर आप लोगों को भी लगता है कि चार्जेस जानबूझकर फ्रेम हुए? देखिए, 2004-05 में भ्रष्टाचार और अपराध से निकलने के लिए बिहार की जनता ने जदयू और को लाया, और आज जदयू की ये स्थिति है कि उस समय लगभग साल में 3500 मर्डर हुआ करते थे। अभी जदयू के सरकार में एवरेज साल में 3000 मर्डर हो रहे हैं। तो फर्क क्या पड़ा है? न अपराध रोकने में फर्क पड़ा है, न भ्रष्टाचार रोकने में फर्क पड़ा है। स्थिति जैसी की तैसी है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं सुधरा हुआ है। भ्रष्टाचार उतना ही है। अभी तारनदास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कि बीसीडी के हैं, उनको बचाने के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है, जबकि आरोपी सिद्ध हुआ है और उनके यहाँ पकड़ा भी गया है, लेकिन उनको बचाने की सरकार प्रयास कर रही है। क्यों? संजय पांडे जी, एक सवाल आपसे भी है कि ये तो लालू परिवार पर मुकदमों की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के समय में हुई थी, आज आप लोग कह रहे हैं टाइमिंग गलत हो गई। जी, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूं। भुवन जी ने कहा 3 तसिया, ये लोग खुद 3 तसिया हैं। ये लोग घोषणा किए थे कि सबके खाते में 15-15 लाख आएगा, काला धन आएगा, भ्रष्टाचार मिटेगा, 2-2 करोड़ रोजगार मिलेगा। इसमें बताइए किसी पर काम नहीं हुआ। बक्सर का स्थिति हम बता रहे हैं। बक्सर में जो कांग्रेस का समय का बना, जितने कॉलेज हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, जितने रोड हैं,
वही है। अच्छा कुछ देखिए नहीं लोग कुछ बदला। कह रहे हैं, मैं जरा जाता हूँ, समझे? मैं जरा जाता ये हूँ लोग जनता के बड़ी-बड़ी बीच बात में। करते हैं, आइए बिलाल, आइए, खाली लोगों की बारी है। तिरसकिया करते हैं। चार्ज बंद करो, बिहार का युवा नारेबाजी नहीं, नारेबाजी बाहर करिए। बिहार का जो सवाल पूछिए, नारेबाजी नहीं भाई, सवाल पूछिए, नारेबाजी नहीं। कांग्रेस और भाजपा दोनों उम्मीदवारों से ही पूछ रहे हैं, तो लोग जंगल राज का डर दिखाकर वोट मांगेंगे या लोकतंत्र का वोट दिखाकर वोट मांगेंगे या विकास पर वोट मांगेंगे, ये इसका उत्तर दे दीजिए। बताइए, बताइए, बताइए। निश्चित तौर पे वोट मांगेंगे। निश्चित तौर पे हम विकास की बात करके अपनी वोट विका- मांगेंगे। अपनी- भाई 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 ओम जी भाई, वो काम हमने करके दिखा दिया है। कहाँ दिखाया है, कहाँ है? अरे भैया, कहाँ पटना विकास है? से अरे पटना विकास से कहाँ है? बक्सर की अगर सड़क विकास को किया होता कि आपके सांसद हार जाते हैं। आप पटना विकास से किए होते तो बक्सर आपके की सांसद सड़क हार हो, जाते हैं। गंगा क्या का बात तीन करते हैं? तीन पुल हो, कहाँ दो- गरीब का घर हो, गांव में एक भी बिजली हो, ओवरब्रिज नहीं हो। आयुष्मान बक्सर हो, जिला में एक भी ओवरब्रिज कितना नहीं है। विकास चाहिए, एक ओवरब्रिज कितना नहीं बना विकास पाए हैं आप। मुझे एक ओवरब्रिज नहीं बना पाए। ओम जी भाई, ओम जी भाई, इधर भी, हाँ। ओम जी भाई, आरजेडी के जो प्रतिनिधि हैं, ये आरोप लगाए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आरएसएस और भाजपा के रिमोट से चल रही है। तो इनके शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट 1-1 बजे 1:30 बजे रात को खुलते थे, वो क्या था? तो आपको लगता है कोर्ट ना खुले रात को? 1:30 बजे आतंकवादी को छुड़ाने के लिए 1:30 बजे रात को। अरे वो अलग मसला है, आतंकवादी यहाँ राजनीति का मसला अलग अलग है। लालू के राज पे यही स्टेशन के पास 8 बजे लोग रात में जाते नहीं थे। हमको अब विकास चाहिए, शांति चाहिए, माहौल है, और एनडीए सरकार जिंदाबाद। विकास हो रहा है, इंडिया सरकार विकास कर रही है। बक्सर विधायक इतना ही विकास किए हैं बक्सर का कि सुबह 10 बजे अपने गांव से निकलते हैं, सर्किट हाउस आएंगे, 4 बजे फिर गांव चले जाएंगे। 10 साल में यही किए। कांग्रेस है ना? कांग्रेस विधायक। बताइए जी, बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। रुकिए, पहले जवाब लेने दीजिए। अरे विधायक जी का जवाब आने दीजिए। अगर परिषद क्षेत्र में दिखा देंगे एक भी कोई काम, वो तो चेयरमैन करा रहा है, वार्ड पार्षद करा रहे हैं। अगर कोई विधायक लेवल का काम दिखा देंगे। जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब। बक्सर के किसी क्षेत्र में आप चले जाइए, हाँ। विधायक जी का नली, रोड, गली सब अपना देखने को कपल मिलेगा। रख लेंगे, एक भी इनका बोर्ड दिखा देंगे 10 साल में। तो अपना अगर अरे तो इनके जीत कैसे गए भाई? और आप ही लोगों ने विधायक जीता है ना? काम किए नहीं जीता होते हम लोग। तो वो जी जीते बाबा बिना वोट यहाँ का से जीत गए। हारते नहीं। परिस्थिति और ऐसा सुविधा बनाए पांडे हारती नहीं। विधायक का 10 साल का विकास यही है कि विधायक का टिकट कांग्रेस ने काट दिया। विधायक का टिकट अभी होल्ड हुआ है दिल्ली में, विधायक जी दिल्ली में लटके हुए हैं, एरोप्लेन से 3 बार दिल्ली। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए कि लालू परिवार पर जो आज चार्जेस फ्रेम हुए हैं कोर्ट में आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर, आपको लगता है कि ये फंसाने के लिए है, चुनाव में फायदा लेने के लिए? अरे जो आप करेंगे वही ना पाएंगे, आप जो करेंगे वही ना पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब ये बोलते हैं कांग्रेस के ये राजद के प्रवक्ता महोदय कि भाजपा के अनुसार कोर्ट चलता है, होंगे सुदर्शन रेड्डी को जो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए हैं, मैं जवाब लेता हूँ। भारती जी, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 8 बजे के बाद रात को निकल नहीं पाते थे बक्सर स्टेशन के पास। ये आप लोगों के राज में स्थिति थी। लोग ये कह रहे हैं जो लालू परिवार पर चार्जेस फ्रेम हुए हैं कि जो आप लोगों ने बोया वही काट रहे हैं। सुन लीजिए जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। हाँ। कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 12 बजे रात को भी हमारे लोग घूमते थे, सारे लोग घूमते थे। यही कटहिया पुल पे तसलवा तो की मर होता था, लूटा जाता, घूमते थे। यहीं पे मर्डर होता था, आज जो है यहीं पे मर्डर होता था। क्या बात करते हैं हमारा? इनको एक बार सुनिए, एक बार सुनिए। भारत माता के जय गाना है, हाँ, एक बार भारत सुनिए। माता को अपमान करना है। सुन लीजिए भाई, एक मिनट, सुन लीजिए पहले, एक मिनट। ये नए लोग हैं, इनको जवाब सिर्फ पहले सुनिए। हल्ला अगर करना आप लोग है। सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी सुनिए। पहले भारती जी को 1 मिनट दीजिए, फिर आप लोग। भारती जी को 1 मिनट दीजिए। मैं बता रहा हूँ, हाँ। आरजेडी के शासन काल में 12 बजे रात को भी लोग घूमते थे, और ये चोरी। अरे आज तो इतना बेशर्मी हो गया है, आज तो सुनिए, जदयू और भाजपा की सरकार में बेशर्मी हो गए। लोग हॉस्पिटल में घुसकर गोली मारते हैं, छात्राओं के साथ बलात्कार होता है, और शिक्षिकाओं को गोली मार देता है। ये भाजपा वाले लोग क्या बताएंगे? ये क्या बताएंगे जदयू वाले लोग? ये लोग अत्याचारी है, ये लोग भ्रष्टाचारी है। कौन अत्याचारी है? जदयू और भाजपा। अच्छा चलिए, जदयू के नेताजी हैं। एक मिनट, जदयू के नेताजी भी हैं, थोड़ा सा देर से आए। ये कह रहे हैं आप लोग अत्याचारी हैं, सब खेला आप लोगों ने किया। सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि हमको मौका मिला और बहुत लेट से खबर मिली। तो देखिए, 3 बात हम बताते हैं जो अभी नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है। 1,87,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जा रही है। वो कह रहे हैं आप कॉपी कर रहे हैं। कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो अपना योगदान कर रहे हैं। 125 यूनिट फ्री कर दिया गया जुलाई से ही।
10,000 रुपए 1,21,00,000 महिलाओं को खाते में चला गया, जीविका दीदियों को, और 2,94,000 परिवारों को 2 लाख रुपए अनुदान किया जा रहा है। आज गल गल के गिर रहा है। साथ में अभी सुन लीजिए, हमको भी मौका दीजिए और जवाब सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। अभी जो नीतीश के साथ सारी जनता है, यहाँ पर 63% ओबीसी की आबादी है और उसमें सबसे ज्यादा मत जो है हमारे नीतीश कुमार के साथ है। और लेकिन एक बात बताइए, अगर आपने जातियों की बातचीत कर दी है तो बक्सर में सबसे ज्यादा सवर्ण समुदाय के लोग हैं, फिर भी बीजेपी दावा करती है कि नहीं हमारा वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक है, फिर भी आप लोग हार जाते हैं। चारों विधानसभा सीट में आप लोग हार जाते हैं, लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं। इस बार एनडीए में 5 दल हैं, जदयू है, भाजपा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हम है, सभी लोग, लोजपा भी है, तो 5 दल मिलकर सर 70% से अधिक वोट होता है। वो हम लोग इस बार प्रचंड बहुमत से आएंगे। और नीतीश दिवाकर पाठक जी एक सवाल, हाँ दिवाकर पाठक जी एक बात बताइए, ये क्या फ्री रेवड़ी पर चुनाव होगा? जो ये कह रहे हैं हमने इतनी बिजली फ्री, आरजेडी भी यही कह रही है कि इतनी बिजली फ्री देंगे, ये योजनाएं दे रहे हैं। कीमती पैसा जो टैक्स इतना महंगाई बढ़ा करके टैक्स वसूल करके ये रेवड़ी की तरह पैसा अंतिम समय में बांट दिया गया वोट लेने के लिए, क्या ये सही था? ये पैसा जो लोन के रूप में बांट दिया गया है, इससे पूरा विकास होता है, जिसको अब देखिएगा चुनाव के बाद ये लोन की तरह दिया गया है, 75,000 करोड़ रुपया लुटा दिया गया, ये सिर्फ वोट के लिए दिया गया, ये गलत चीज है। ठीक है, इधर से कोई कुछ कहना चाह रहा है, आप बोल चुके हैं। बिहार में रफ्तार पकड़ चुका है। बिहार सबको जो है ना बेचैनी घेरा हुआ है। किसको बेचैनी घेरा है? अब विपक्षी लोगों को क्या बेचैनी? बेचैनी नहीं है, काहे की? ये बताइए 10,000 खाता में जा रहा है, क्या बुरा हो रहा है? उनको मजबूत बना जा रहा है, व्यवसाय करने के लिए दिया जा रहा है, तो लोग चुनाव के समय में ही दिया जाएगा। क्या कर ये कह रहे हैं चुनावी जुमला है, कुछ कह रहे हैं चुनावी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 17 साल में नहीं किया तेजस्वी जी, 17 अश्विनी कुमार 2 अश्विनी कुमार चौबे 10 वर्ष यहाँ पर सांसद थे। आज सदर हॉस्पिटल का हालत बहुत बदतर है। केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे अश्विनी कुमार चौबे, केंद्र में भी सरकार का, लेकिन कुछ विकास नहीं हुआ। जवाब दीजिए भुवन जी, एक मिनट बीजेपी। छोटे भाई जवाब ले लो भाई, जवाब ले लो, जवाब ले लीजिए। स्वास्थ्य राज्य सरकार का विषय होता है और आपका जब राज था तो सदर हॉस्पिटल सिविल लाइन, सुन लीजिए, सिविल लाइन का सदर हॉस्पिटल याद कीजिए और हमारे राज्य में ये सदर हॉस्पिटल याद कीजिए। सारी सुविधाएं आपके राज्य में सुअर लौटता था। भारती जी कुछ कहना चाहते हैं? राज्य में कुत्ता पेट कर रहता था, आज रोगी भी है, दवा भी है। नारेबाजी नहीं, अरे ये फर्क है भाई, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। तो नारेबाजी नहीं, अपनी बात रखिए, चिल्ला कर कहिए, जोर से कहिए, लेकिन नारेबाजी नहीं। एक बात केवल कहना चाहिए, अभी कांग्रेस के मित्र ने कहा काला धन का पैसा कहाँ गया। 14 के पहले उनके राज्य में पढ़े लिखे नौजवान अध्ययन कीजिए, भारत फ्रेजाइल स्टेट के लिस्ट में आ गया था, जहां विश्व का कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता था। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, विश्व में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना चुके हैं। तो आप बिहार का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं? नहीं, उन्होंने प्रश्न किया। भारती जी की बारी है, अब रिप्लाई। भाई भुवन जी ने आपने ठीक ही कहा। हाँ, एक मिनट सांसद थे, 1 मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए। रुको यार, रुको भाई, रुकिए। भाजपा के साथी ने ठीक ही कहा कि हमारे लोग विकास किए हैं। जब इनके सांसद थे और भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका पैर दुर्भाग्य कहिए, मैं नहीं कहूंगा, जब पैर टूट गया, यहाँ चोट लग गया, तो सीधे दिल्ली भाग गए। मेरे जैसे गरीब का पैर जब टूटता है तो सदर हॉस्पिटल में जाता है, और इनके सांसद और जिला अध्यक्ष का हाथ पैर टूटता है तो दिल्ली जाते हैं। यही इनका विकास है, यही स्वास्थ्य में विकास है। सुन लीजिए, और विकास जो है नीतीश कुमार, जब युवा अपने अधिकार के लिए जाते हैं तो लाठी मारते हैं। विकास इनका यही है। जनता कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब, गूगल उठा कर सुनो। भाई रुकिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अश्विनी चौबे का एयरप्लेन का टिकट देख लीजिए, ये झूठ बोलता है। मैं कह रहा हूँ सांसद झूठ बोल रहा हूँ। दिल्ली गया था, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, आंखें दिखाई कि कानें सुनाई। मैं कह रहा हूँ, एक बार है, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए ये जमाने का सदर हॉस्पिटल और हमारे पहले ये बताइए, उधर कह रही है जनता की आप झूठ बोल रहे हैं। आप गूगल रुकिए, रुकिए सदर हॉस्पिटल
और इनके जमाने का गूगल महाराज जो है वो झूठ लोग नहीं देख बोलेंगे। ले। एयरप्लेन से गए थे, देख लीजिए आप। और मैं सिविल क्या लाइन मंच छोड़कर अच्छा, भुवन जी, अगर झूठ में बोल रहा हूँ था। मंच पर चल जाऊंगा। यहाँ का चौबे जी और इनका अच्छा चलिए, चौबे जी से भवन जी का जवाब। इनके जमाने का सदर हॉस्पिटल सिविल लाइन वाला जहां सुअर लौटता था, हमारे जमाने का सदर हॉस्पिटल सारी व्यवस्था है, बिल्कुल। रोगी है, दवा है, नहीं है, सब कुछ एक है। मिनट है, एक मिनट ये फर्क मैं है। इन सारी बातों पर आता हूँ, मैं इन सारी बातों पर दोबारा लौट कर आता हूँ। एक से एक सवाल भारती जी आपसे है कि आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव आ जाएगा, स्थितियां सुधर जाएंगी, बीजेपी जेडीयू के 20 साल के कुशासन से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अभी तक आप लोग सीटों का बंटवारा भाई फाइनल नहीं कर पाए। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि तो स्वास्थ्य ही खराब हो गया है। आप स्वास्थ्य व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं महागठबंधन का स्वास्थ्य ही खराब है। आपने शायद उनका भाषा नहीं समझा, मैं भाषा समझ रहा हूँ। मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया है, हम लोग जाकर ठीक करने जा रहे अरे हैं। महागठबंधन का बोले भाई, महागठबंधन बोले। वहाँ चल रहा था बैठक। अरे NDA का। भारती जी महागठबंधन अरे बोले, भाई, वो आप नहीं सुन पाए। वो एनडीए है। अरे भाई हम इंडिया है और इंडिया गठबंधन का स्वास्थ्य खराब हो गया, ठीक है ना। कहीं मुकेश सहनी जी उसी एनडीए का चक्कर में खराब नहीं हुआ ना है। फंसे हैं। अब जो है वोट चोर गद्दी चोर, एक- वोट चोर गद्दी ठीक है, चोर, ठीक। वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। नारेबाजी चारा अपनी पार्टी के चोर, कार्यक्रम में करिएगा सर। गद्दी चोर। ये आरजेडी का मंच चुका। नहीं है, ना ये बीजेपी का मंच है। एक मिनट, आप सभी लोग सारा समझिए, चोर फिर वापस ये नहीं किसी आएंगे। पार्टी का मंच नहीं है, ना ये आरजेडी, ना बीजेपी, ना जेडीयू, ना कांग्रेस का मंच है। चैनल का मंच है, तो पार्टी के नारे आप लोग पार्टी के कार्यक्रम में लगाया करिए। मैं आता हूँ आप लोगों के पास, सीटों का बंटवारा महागठबंधन में फाइनल नहीं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य महागठबंधन का खराब हो गया है, इनको महागठबंधन भी एनडीए सुनाई दे रहा है। ये लोग एक दूसरे को कमियां निकालने में लगे हैं, हाँ। लेकिन जनता इन लोगों की कमी निकालने में लगी हुई है। जनता इन दोनों पार्टियों से त्रस्त हो गई है, इस बार जन सुराज को मौका देने जा रही नहीं है। तो प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि ना तेजस्वी ना राहुल फैक्टरी नहीं है बिहार में, ऐसा कैसे हो गया? इसलिए कि उन्होंने गांव-गांव जा करके सबको जगाया है, समझाया है कि जाति और धर्म से उठ करके आप लोग वोट दीजिए, विकास के नाम पर वोट दीजिए। तो जनता समझ गई है कि विकास के नाम पर हम लोग संजय वोट जी, देंगे तभी बिहार का संजय विकास जी, होगा। एक सवाल है, और आप लोग उधर तो मामला सीटों में बंटवारे पर बराबरी पर आ गया, कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई ये जनता आप समझती रहे। आप लोगों में कहाँ पेच फंसा है? कोई पेच नहीं फंसा तो है। कहाँ है सीट बंटवारा? हो जाएगा, आज रात तक हो जाएगा। आज रात तक हो जाएगा। हो जाएगा। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं हाँ, कि एनडीए के लोग कर्ज लेके घी पी रहे हैं। हाँ। बिहार का बजट है 3,25,000 करोड़ रुपया, ठीक है, और कर्ज है हाँ, 3,60,000 करोड़ रुपया। ठीक है। ये लोग बेच रहे हैं। तो एक बात बताइए हाँ। कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार में सरकारी नौकरी दे देंगे, हाँ। 3 लाख करोड़ ही बजट है, हाँ। 2-2.5 लाख करोड़ तो सैलरी में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे? हम अपने अनुसार बजट बनाएंगे और अपने नौकरी अनुसार देंगे। बजट क्या होता है? काहे नहीं बनाएंगे? पैसा लाएंगे, हम उसका या व्यवस्था दिए? करेंगे ना, हम उस पैसे का व्यवस्था करेंगे, इसके बाद में कहाँ नौकरी से देंगे। व्यवस्था करेंगे? क्या कहाँ से करेंगे? कहाँ से होता है? कहाँ से करेंगे? कहाँ से होता है? तो बताइए, बिहार से करेंगे। कहाँ बिहार से करेंगे? बिहार से हम कौन सी आपके मित्र कहाँ से कार्य करेंगे कांग्रेस बताइए? वाले। कहाँ से एक्स्ट्रा इनकम होगा? हम करेंगे, सत्ता में आएगा तो हम सारा व्यवस्था करेंगे। चोर कहाँ से पैसा अब एक बात बताइए, सोना निकालेंगे, मैं जो है एक जेडीयू की भी टिप्पणी ले लूं। ये कह रहे हैं कि भाई हम सत्ता में आ गए तो हर परिवार को सरकारी नौकरी, ये कह रहे हैं कि बजट भी नहीं है, सरकारी नौकरी दे भी देंगे तो सैलरी कहाँ से आएगी? जी, सबसे बड़ी बात है कि जो नीतीश कुमार जी हैं वो अभी ही घोषणा की है कि हर साल हम 1-1 करोड़ नौकरी देंगे अगले 5 साल तक, और इन्होंने कहा कि 22 करोड़ नौकरी देंगे, और यहाँ की आबादी 13 करोड़ है। अभी पिछले हम लोग के संवाद में भारती जी ने कहा कि 22 करोड़ नौकरी दे देंगे, और आबादी है सर 13 करोड़, और उसमें 7 करोड़ तो हो सकता है 9 करोड़ बाहर के लोग को दे दें। 7 करोड़ तो वोटर, अरे 9 करोड़ दूसरे राज्य के लोग। 7 करोड़ 65 लाख वोटर हैं, उसको लुभाने के लिए 22 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे? बताइए भारती जी, एक रिप्लाई करिए, फिर आता हूँ। एक रिप्लाई हमारे नेता ने कहा है हाँ। कि मैं प्रत्येक घर को हाँ। जिसके घर में चुप रहो, चुप। अरे गरमाइए नहीं भाई, नौटंकी खाते गरमाइए नहीं, चुप रहो। गरमाइए नहीं, गरमाइए नहीं। मैं जो कह रहा हूँ गरमाइए नहीं। हमारे नेता ने कहा कि प्रत्येक घर में जो लोग सरकारी नौकरी नहीं करते हैं उनको मैं
सरकारी नौकरी दूंगा और इंसान के पास, सुनिए, नहीं नहीं भारती जी, आप नौकरी देंगे ठीक है, बजट मैं कह रहा हूं, आएगा इंसान, सैलरी का पैसा। अरे हुजूर, जब हमारे नेता ने कहा था कि मैं 10 लाख नौकरी पहली पेंशन दूंगा, तो अरे नीतीश 10 कुमार लाख और करोड़ों में हर परिवार में अंतर दूंगा। होता मैं है। कह रहा हूँ कि दूंगा। जब इंसान को इच्छा शक्ति हो जाए तो दे सकता है, कुछ भी हो सकता अच्छा, है। चलिए। इंसान की इच्छा शक्ति होनी जनता चाहिए। को चुप करा रहा है तो वोट कहाँ से लेंगे? अभी ये इंसान को गुंडागर्दी इच्छा कर रहा शक्ति होनी चाहिए। है। इस बिहार में गुंडागर्दी को वापस लाना है तभी इंडिया गठबंधन आएगा, नहीं तो एनडीए जिंदाबाद। चलिए छोड़िए, अब तो आने दीजिए, 14 को पता चलेगा ना कि तेजस्वी या नीतीश। पूरा बिहार के नौजवान छात्र गरीब तेजस्वी यादव के लिए एकदम परेशान है। तो आप समर्थक हैं ना? ना समर्थक है, छात्र है, छात्र है। जिस तरह से एक आरजेडी छात्र विंग के, ना सामान्य छात्र है। अच्छा सामान्य, हाँ, वोटर्स हैं, वोटर्स हैं। की वैकेंसी का वादा क्या हुआ बताइए ना पहले हमको। अभी तक नहीं लिया। टीआरई 4 नहीं हुआ, क्या हुआ टीआरई 4 का? 1 लाख वैकेंसी बिहार के छात्रों के लिए अनाउंस हो गया और लोग सब लोग चुनाव का अनाउंस हो गया और लोग बीएड, सीटेट, एस्टेट लोग कर बैठे हुए हैं। कुंवारे लोग को शादी होगा कि नहीं होगा, लोग मर रहे हैं, सर मर रहे हैं। तो सुनिए ना, हमारे आरजेडी के साथी भारती जी अपने मन से साकार लिए कि हम लोग 12-1 बजे रात तक घूमते थे। आम आदमी नहीं घूमता था, ये लोग घूमते थे। सबसे बड़ी बात है। और शादी में, और यही चाह रहे हैं कि 2005 में जो शादी विवाह हो रहा था गठबंधन आरजेडी का, पूरे दुकान से शोरूम से। दो सवाल है। पहले भुवन जी आपके पास आता हूँ। नहीं, एक मिनट भाई, 2 सवाल हैं। एक तो छात्राओं की समस्या है, कहीं भी चले जाइए, छात्रों पर लाठीचार्ज हो या फिर उनकी वैकेंसी को लेकर मसला हो, ये बार बार उठा रहे हैं। क्या जवाब है, क्या रणनीति है, क्या आपका एजेंडा है? कि मैंने थोड़ी देर पहले एक शब्द इस्तेमाल किया, 3 तसियागिरी। अभी कांग्रेस के मित्र ने खुद कहा कि आज बिहार सरकार का 3 लाख से ऊपर का बजट है। ये नहीं बताया कि इनके समय 25,000 करोड़ का बजट होता था। और उसके बाद 3 तसियागिरी क्या है कि कह रहे हैं कि हर घर को नौकरी देंगे। यह अलग विषय है कि उसके बदले में जमीन भी लेंगे। भाई सुन लीजिए ना, 3 तसिया ये कैसा शब्द है? ये चोर चाई वाला जो काम होता है ना, जो करते हैं ना, एकदम हुए 3 तसिया मत ना बोलिए। ठग सुने, ठग। अब इनको बुरा लग गया, ये जुआरी का। अरे भाई, चारा चोरी में जैसा करोगे कर्म वैसा होगा ना। सजा याफ्ता है, कर रहे कि पहले तो मैं आरजेडी जैसा क्या कीजिएगा वैसा नाम होगा। लेकिन पहले ही बताइए, ये तसिया बुरा लग गया। तसिया भोजपुरी का एक मीठा शब्द है। भोजपुरी का एक मीठा शब्द है। ठग को कहा जाता है, प्रेम का ठग के कहा जाता है, तसिया जुमलेबाज को कहा जाता है, घोटालेबाज को कहा जाता है। घोटाला करते हैं ये सब 3 साल। भारती जी, आपका हो गया। भारती जी, एक सवाल देखिए, मैं पिछले चुनाव में भी आया था, आप अपनी बात कहिएगा। मैं पिछले चुनाव में भी आया था, इस बार का भी चुनाव, 2025 का भी चुनाव। कानून व्यवस्था का मुद्दा आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये मानिए। 2020 में भी इसको लेकर बातचीत होती थी, 2025 में भी, उसके पहले के भी चुनाव में जंगल राज एक मुद्दे की तौर पर पेश किया गया है आप लोगों के सामने। पहले मेरा अब रुक जाइए, सुनिए भाई, सुन लीजिए, रुकिए एंकर साहब। 3 तसिया शब्द का रुको, अरे रुकिए, हाँ रुकिए। 3 तसिया शब्द का एक परिभाषा मैं बता रहा हूँ। बिहार में 1 रुपया पे 1050 एकड़ जमीन जो है नीतीश कुमार जी 3 तसिया के माध्यम से बेच दिए। किसको? अडानी को। ये है 3 तसिया। एक तसिया नरेंद्र मोदी, दूसरा तसिया उसको बिजनेस अरे बिजनेस क्या है? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन की बात हो जाए, मैं आ रहा हूँ। 3 तसिया का, एक नरेंद्र मोदी जी, दूसरा अमित शाह जी, और तीसरा नीतीश भैया हमारे। ठीक है, तीसरा नीतीश भैया। ये लोग 3 तसिया है। ये ग्राउंड है बहुत बड़ा और क्रिकेट भी यहाँ पर चल रहा है। आधा मैं लगा तो देता हूँ। ये मैं बॉल तो दोबारा क्रिकेट टीम को भेज देता हूँ। और सुन लीजिए, लेकिन जनता की बॉल किसके पाले में जाती है वक्त बताएगा। खेलिए भाई आप लोग। अब सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। बोलिए। 3 तसिया इन्होंने कहा बिजनेस के लिए 1 रुपया में 33 साल का निजी दे दिए मेरा जमीन, और हमसे बिजली देंगे 6 रुपया प्रति यूनिट। हमको बिहार को बेचेंगे 10 या 12 या 8 बेचेंगे। तो 3 तसिया तो एक नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा नीतीश कुमार। ये है 3 तसिया का परिभाषा। और आ गया लॉ एंड ऑर्डर। सुन लीजिए, आ रहा है मैं बता रहा हूँ, आ रहा है जवाब आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर। अरे आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर। जो भी साथी हैं, जो भी साथी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, गूगल उठाकर देख लो। अगर लालू यादव के शासन काल से अधिक अगर हत्या
ये 20 साल में नहीं हुआ है तो मैं यहीं से छोड़ के चला जाऊंगा। दूसरी बात, ठीक, सुन लीजिए, कानून सुरक्षा मतलब क्या होता है? सुरक्षा मतलब ये होता है कि हम कहते हैं कि सुशासन की हमारी सरकार है। अरे फिल्म की शूटिंग थोड़ी नहीं चल रही है, रुक जाइए भाई, हम फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही क्या हो रहा है? सुशासन मतलब क्या होता है? हम सुशासन बाबू कहे जा रहे हैं और हॉस्पिटल में घुस कर गोली मारा जा रहा है। हम सुशासन बाबू कहे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब भुवन जी, ये बात तो सही है, आप लोग लाख जंगल राज की बातें कर लें, आप लोग कहें कि कानून व्यवस्था का दौर सबसे ज्यादा बुरा लालू यादव के दौर में था, लेकिन पिछले कुछ समय में 1 साल के अंदर जिस तरीके से बेतहाशा घटनाएं हुई है, चाहे भारती जी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में घुसकर फिल्म की शूटिंग चल रही थी क्या, कि जिसका मन किया आया गोली मारे और चल दिए। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि अपराध पूरी तरह बंद हो गए। अपराध हो रहे हैं, तुरंत पकड़े भी जाते हैं, सजा भी दी जाती है। कोई घूस लेते हुए पकड़ा भी जाता है, सजा भी होती है। इनके राज में मुख्यमंत्री के आवास में अपराधियों के साथ समझौता किया जाता था। भ्रष्टाचार और अपराध ये होता है। एक मुख्यमंत्री आवास से सारी दलाली होती थी, करप्शन वो होता है। मुख्यमंत्री इन्होंने कहा करप्शन दुख इस बात का है। हाँ बोलिए। हत्या और अपहरण के बाद भारत के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में बिहार के बेटी के साथ रेप होता है। किसका? भारत के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में बनारस में बक्सर की बेटी या बिहार की बेटी के साथ रेप होता है और उसके बाद जब उसकी मां जाती है न्याय मांगने के लिए तो उसको भगा दिया जाता है। दूसरी बात, जहाँ तक ये इधर से आवाज आ रही है, बंगाल में क्या हुआ कि नहीं? अरे तो बंगाल में आप लोग मणिपुर में इधर से आवाज आ रही है। बंगाल के बात मत करिए। अरे आप बनारस चले जाइए, बंगाल चले गए। अरे मणिपुर में जहाँ भाजपा की बात कर रहे हैं, जो भाजपा की जिस यूपी में बलात्कारियों को ठोक दिया जाता है, अच्छा इधर कुछ लोग कहना चाह रहे हैं। बलात्कारियों को ठोक दिया जाता है। आज भाजपा के यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं और खुद स्वयं कह रहे हैं कि अपराध हो रहा है। अपराध रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, आप कब अपराध रोकेंगे? अपराध रोकने के लिए क्या अपराध रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? बस जेडीयू सरकार को लीड कर रही है। जेडीयू कानून व्यवस्था पर पिछले 1 साल में आप लोग भी बहुत गिरे हैं और इसलिए जवाब देना आप लोगों को भी भारी है क्या? मैं जवाब दे रहा हूँ। 1990 के पहले क्या होता था आप लोगों को पता है कि नरसंहारों का लाइन लगा हुआ था। 92 लोग काट दिए जाते थे। आज कोई नरसंहार हुआ पिछले 20 साल में? बताइए हमको। फिर से नीतीश आ रहा है, कोई नहीं रोक सकता है। एनडीए मजबूत है और इस बार लेकिन एक बात बताइए, आप भी 101 सीट पर, बीजेपी भी 101 सीट पर, कांग्रेस और आरजेडी ये कह रहे हैं आप लोग अब छोटे भाई हो गए। बीजेपी धीरे धीरे आप लोगों को डोमिनेट कर रही है। बातों का कोई लेना देना नहीं है। पांचों दल एकजुट है। अब बताइए, हमको 6 सीट मिला, राष्ट्रीय कुशवाहा जी नाराज है उधर, मांझी नाराज है उधर, लोजपा को 29 ही सीट मिला, लेकिन सभी लोग मिलकर ये जीत तय करेंगे और जनता हम लोग के साथ है। इस बार प्रचंड बहुमत से हम लोग आ रहे हैं। पिछले बार गठबंधन में कुछ गड़बड़ी थी, इस बार पूरे प्रचंड बहुमत से हम लोग आ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इन सभी जनता के लोगों का हम लोग के साथ 2025 नरसंहार को ले लीजिए। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहा हूँ आपके पास। कुछ कहना चाह रहे हैं भारती जी? 1 मिनट रुक जाइए, रुकिए, बोला एक बार सवाल आ। हाँ बोलिए। नरसंहार उन्होंने कहा। हाँ, उस समय हमारी सरकार थी। हाँ, यही ने कहा, लेकिन जब नीतीश जी की सरकार आई तो केस वापस और सबको छोड़ने का काम कौन किया? ये भाजपा और जदयू वाले लोगों ने किया। सुन लीजिए, नरसंहार में जितने लोग थे सबको कहीं से टिकट देकर ये भाजपा और जदयू वाले लोग आज भी टिकट दे रहे हैं। सुन लीजिए, ठीक। अरे ये कह रहे हैं मैं नाम नहीं बताऊंगा। इस कैंडिडेट की बात होता है, खुद पैसा पे टिकट है, जमीन पे टिकट। नाम बताइए, नाम बताइए, उसको टिकट मिला है। ये कानून व्यवस्था नहीं है बिहार में। देखिए, हम FIR किए हैं, 24 घंटे से हो गया, अभी तक गिरफ्तार। ये अति विशाल समाज से आते हैं, रविराज जी अति विशाल समाज से आते हैं, इनको मंच पर पीटा गया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.